रूपा अपनी माँ और बहन ऋचा के साथ सूरतपुर में रहती थी। रूपा अपने नाम की तरह बहुत रूपवती भी थी। वो एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और ऋचा एक बहुत ही नकचड़ी और घमंडी लड़की थी। सुधा ने रूपा को गोद लिया था। सुधा रूपा को अपनी सगी बेटी ऋचा से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन दोनों बहनें टीवी देख रही थी। ऋचा अपनी माँ से कहती है, माँ ये रूपा को हमने गोद क्यों लिया है? मुझे लगा इसे कहीं कूड़ेदान से उठाया है, क्योंकि ये मेरी तरह खूबसूरत नहीं है। सुधा ऋचा से कहती है, ऋचा तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। ये मत भूलो कि रूपा तुम्हारी बड़ी बहन है और मेरी और तुम्हारे पिता की शादी को 5 साल हो चुके थे और हमें बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारे पिता के साथ रूपा को गोद लिया और उसके कुछ महीनों बाद ही तू पैदा हो गई। कितना अच्छा होता माँ, इसके गोद लेने से पहले ही मैं हो जाती तो सारा कुछ मैं अकेली ही करती। नए नए कपड़े जूते खुद अकेली ही पहनती और आपकी और पापा की अकेली प्यारी बेटी होती। माँ क्या मुझे सारा कुछ इस रूपा की बच्ची से शेयर करना पड़ता है? ना इसका कोई लाइफस्टाइल और कपड़े तो देखो बहन जी की तरह लगती है। माँ कौन इसे मेरी बहन कहेगा? ऋचा तुम बहुत बोलने लग गई हो। ऋचा एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे नेल पॉलिश खरीदनी है और मेकअप का सामान भी खरीदना है। मुझे पैसे चाहिए। हाँ जरूर, ये लो पैसे और अपनी बड़ी बहन के लिए भी एक अच्छी सी नेल पॉलिश खरीद कर ले आना। ये कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ, जब मुझे कुछ खरीदना हो इस महारानी को भी ला कर दो। मैं तो अच्छे शहर के शोरूम से ब्रांडेड नेल पॉलिश और मेकअप का सामान लेकर आऊंगी और इस रूपा के लिए कोई ठेले से सस्ती नेल पॉलिश ला कर दूंगी। आई बड़ी नेल पॉलिश वाली। अगले ही दिन ऋचा रूपा को नेल पॉलिश देने उसके कमरे में आती है। ये लो रूपा, मैं मार्केट गई थी, मुझे रास्ते में ठेले वाला मिला, तुम्हारे लिए नेल पॉलिश लेकर आई हूँ। रूपा नेल पॉलिश देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन घर के काम के ध्यान में रूपा नेल पॉलिश नहीं लगाती और एक दिन वो नेल पॉलिश लगाने लगती है कि एक बूंद उसकी फ्रॉक पर गिर जाती है और वो सोने की फ्रॉक में बदल जाती है। माँ देखो ये क्या हो गया? सुधा जल्दी से आती है और रूपा उससे कहती है, माँ मैं ये नेल पॉलिश लगा रही थी, एक बूंद मेरी फ्रॉक पर गिर गई और मेरी फ्रॉक सोने की हो गई। अरे ये तो जादुई नेल पॉलिश है। इस तरह रूपा किसी भी चीज को जांचने के लिए नेल पॉलिश लगाती, वो सोने के रूप में बदल जाती। कुछ दिनों बाद ऋचा का किसी अच्छे घर के लड़के से रिश्ता हो जाता है और ऋचा सोचती है, मैं तो ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और ये रूपा की बच्ची उस नेल पॉलिश की वजह से काफी अमीर हो जाएगी। ऐसा मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। शादी के एक दिन पहले ऋचा वो नेल पॉलिश चुरा लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद ऋचा अपने पति से कहती है, देखो रोहन, आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक जादुई नेल पॉलिश है जिसे लगाने से कोई भी चीज सोने में बदल जाती है और हम इस शहर के काफी अमीर पर्सन हो जाएंगे। ये लो, इसे जरा अपने हाथों पर लगाओ। जैसे ही रोहन उस नेल पॉलिश को अपने हाथ की उंगली पर लगाता है, उसका हाथ सोने का बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? मेरा हाथ तो सोने का हो गया। ऋचा लालच में खुश हो जाती है और अपने बालों पर लगाती है, वो गंजी हो जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरे बाल कहाँ गए? रोहन कहता है, ऋचा ये तुम्हारे लालच की वजह से मेरा हाथ सोने का हो गया है। क्या मुझे अपना हाथ कटवाना पड़ेगा? सब कुछ तो है तुम्हारे पास और तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें दीदी के पास जाना होगा। ऋचा रूपा के पास आती है। रूपा दी देखो, मैंने तुम्हारी ये जादुई नेल पॉलिश चुरा ली थी जिससे मेरी और रोहन की ये हालत हो गई है, कुछ करो। तभी उस नेल पॉलिश से एक सुंदर गोल्डन परी बाहर आती है। ऋचा, तुमने ये नेल पॉलिश चुराई थी, इसीलिए तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे साथ तुम्हारे पति को भी भुगतनी पड़ गई है। मुझे माफ कर दो, मेरे लालच की सजा मेरे पति को मत दो। रूपा परी से ऋचा की तरफ से माफी मांगती है और परी अपनी जादुई छड़ी के जादू से रोहन का हाथ नॉर्मल हाथ की तरह हो जाता है और ऋचा के सर के बाल आ जाते हैं। इस तरह ऋचा अपने किए पर बहुत पछताती है
और सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का लालच नहीं करना चाहिए। लालच हम पर ही भारी पड़ जाता है।